हाँ बच्चों, तो आज हम लोग 1.3 का प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको त्रिभुज का मान, दो कोणों का मान दिया हुआ है, कुछ मान दिया हुआ है। उस मान को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि इस त्रिभुज में कौन सी कसौटी लगी है। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों का, इस एक त्रिभुज में दो त्रिभुज बना हुआ उसका नाम लिखेंगे। पहले त्रिभुज का नाम है DCE, तो दूसरे का नाम है BCA। दोनों त्रिभुज में पहला मान दिया है कोण D और कोण B। कोण D और B दोनों का ही कोणों का मान समान है, इसलिए दोनों आपस में हो गए सर्वांग सम। पहला दोनों कोणों के माप कितने हैं? 75 अंश। ये कारण दे देंगे उसको। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे और क्या हमको मिल सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमें मिला है कि कोण CDCE और सर्वांगसम कोण हो जाए BCA। ये क्यों दोनों कोण सर्वांगसम है? क्योंकि दोनों के कोण क्या है? समान। दोनों ही ये कोण देखो, DCE और BCA, ये दोनों ही कोण दोनों में आया हुआ है, इसलिए क्या हो गया? ये सर्वांगसम हो गया। तो कथन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCE समरूप हो जाएगा त्रिभुज BCA के। इसमें को कसौटी, दो कोण सर्वांगसम आया है, इसलिए को कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। 1.3 का प्रश्न नंबर 2, इसमें डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में हमें मान भी दिया गया है और ये बताना है कि दोनों त्रिभुजों में कौन सी कसौटी से ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। तो हम लोग समरूप देखने के लिए सबसे पहले सभी भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो हम लोग तीनों भुजाओं के अनुपात का मान निकालेंगे। तो पहला भुजा हो जाएगा PQ/LM। PQ/LM, ये दोनों का मान रखे 6/3 भाग दिए 2/3। ये कथन नंबर 1 आ गया। अब दूसरी भुजा है QR/MN। QR/MN, इन दोनों भुजाओं का मान रखेंगे, मान अनुपात रखेंगे, मान भाग देंगे। इसका मान आया 2/3। इसको क्या रखेंगे? कथन नंबर 2। और तीसरी भुजा है PR/LM। PR यहाँ पे देखिए, PR है और क्या है? LM। इस भुजा का मान रखेंगे तो PR/LM, तो इसका भी मान रखेंगे 10/5, भाग देंगे तो 2/1 आ जाएगा। सबको चाहे तो भाग हम दे सकते हैं यहाँ पे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका भी मान रखेंगे 3 नंबर। अब हम देखेंगे त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN में तीनों ही भुजाओं का अनुपात क्या है? समान। कथन 1, 2 और 3 के अनुसार अगर तीनों ही भुजाओं का अनुपात समान है तो दिया गया दोनों त्रिभुज PQR और LMN भू कसौटी से क्या होंगे? सर्वांगसम। कौन सी कसौटी लगेगी इसमें? भू कसौटी से क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। धन्यवाद।